Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss about convection and then radiations. तो first of all convection के बारे में जब हम बात करते हैं तो convection is a process in which heat transfer through the liquid and the gas. अच्छा ये liquid और gas में ही होती है, सॉलिड्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है देखें. लेट्स सपोज आप कहीं पर भी आप बर्निंग कर रहे हैं. अब जो हॉट एयर है ना, तो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स हमेशा याद रखें वो उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर. उनकी डेंसिटी हो जाती है कम. क्यों? क्योंकि डेंसिटी का रिलेशन जो है ना वॉल्यूम के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जब इनका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने पर ये डेंसिटी कम हो जाती है, तो हॉट एयर रेस करती हैं अपवर्ड, और जो कोल्ड एयर होती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं. याद रखिएगा ये जो मूवमेंट होती है, ये जो फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स का, हॉट एयर रेस कर रही हैं, कोल्ड एयर नीचे आ रही है, या फिर हॉट मॉलिक्यूल्स जो वाटर हैं वो रेस कर रहे हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं. दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज कन्वेक्शन करंट. इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, अगर आप इसको देख भी सकते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर ये क्रिस्टल्स हैं, कुछ पर्पल कलर के, ये ऐड किए गए, और जैसे ही हमने हीट अप किया तो ये देखें ये मॉलिक्यूल्स, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो ये क्रिस्टल्स को भी साथ लेके जा रहे हैं, और फिर ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं. तो ये जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है दिस इज़ अ कन्वेक्शन करंट, और इसी कन्वेक्शन की वजह से आपके पास सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो भी फॉर्म होती हैं. लेकिन याद रखें जो कन्वेक्शन है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैस में होती है. एक बात याद रखिएगा, हीट के लिए जो वर्ड स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, हीट इसमें रेज नहीं करती. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेज करते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली वो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम हीट कहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. लेकिन ये सेंटेंस यूज़ करने से अवॉइड करें कि हीट डज नॉट राइज. ओके. द सेकेंड थिंग अबाउट इट द रेडिएशंस. रेडिएशंस आपके पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पूरी फैमिली है ना, इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल हैं हीट को कैरी करने के लिए वो ये वाली रेज हैं जिनको आप इंफ्रारेड रेज कहते हैं. ये हीट को कैरी करती हैं और इस हीट को रेडिएंट हीट का नाम दिया जाता है. और इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. ये वजह है कि सन से जो आपके पास हीट एनर्जी आ रही है अर्थ तक वो डायरेक्ट आ जाती है. बीच में कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई गैस नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पास अर्थ तक ये एनर्जी पहुंच जाती है. ये जो रेडिएशंस हैं जब ये एब्जॉर्ब हो रही होती हैं या एमिट हो रही होती हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये रेडिएशंस डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर्स को अगर आप धूप में रख दें तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू द वाइट कलर या शाइनी कलर. तो ब्लैक कलर के बारे में हम कह सकते हैं वो गुड एब्जॉर्बर है, लेकिन इतना अच्छा वो, जैसे कि हमारे पास गुड एब्जॉर्बर है, इमिटिंग अगर हम देखें तो वो जितना अच्छा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अच्छा इमिट भी करेगा. मतलब एक अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो अच्छा इमिटर भी होगा. हाँ, लेकिन रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं. अच्छा, रिफ्लेक्टर को और इमिटर को स्टूडेंट्स मिक्स करते हैं. रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये होता है कि देखें लाइट यहाँ पे आई है और टकराने के बाद बाउंस कर गई है, ये रिफ्लेक्शन है. और इमिशन का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ हीट इसके अंदर पहले से मौजूद है, और वो जो हीट इसके अंदर मौजूद है सब्सटेंस में, वो ये अपनी हीट को रिलीज़ कर रहा है, इमिट कर रहा है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इमिशन एंड द रिफ्लेक्शन. तो आपके पास इस चीज़ को मिक्स ना कीजिएगा. इमिट करना, रिलीज़ करना टोटल एक डिफरेंट प्रोसेस है. जो आपका डिफरेंट है टोटल रिफ्लेक्शन से. तो आपका जो ब्लैक कलर है ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर भी है और बहुत अच्छा रिलीज़र भी है, इमिटर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो वाइट कलर है आपका, ये ना तो अच्छा एब्जॉर्बर है और ना अच्छा इमिटर है. तो फिर क्या है? ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है. तो वाइट कलर जो है गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट, नॉट अ एब्जॉर्बर. अब गुड रिफ्लेक्टर है तो आप इसको गुड इमिटर नहीं कह सकते. इमिट करने का तो मतलब ये कि वो एनर्जी जो ऑलरेडी उसमें एब्जॉर्ब है वो इमिट कर रहा है, तो आप इसको नॉट अ गुड इमिटर ना, इट इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर बट पुअर इमिटर. तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो जानी चाहिए. डल डार्क अगर हम बात करते हैं, डल कलर होते हैं तो वो मतलब शाइनी अगर जो हम बात करें तो बेसिकली, और डल अगर हम टेक्सचर पे चले जाएं तो टेक्सचर में जो आपकी स्मूथ सरफेसेस होती हैं ये अच्छी रिफ्लेक्टर होती हैं, अच्छी एब्जॉर्बर नहीं होती. और ऐसी सरफेसेस जो कि रफ़ होती हैं ये कंपैरेटिवली शाइनी के मुकाबले में एक अच्छा एब्जॉर्बर होती हैं. ठीक है ना. तो दैट्स वाई वी कैन से कि शाइनी जो है आपकी वो पुअर एब्जॉर्बर हैं और पुअर ही इमिटर हैं.
ठीक है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। तो ये आपके पास पुअर एब्जॉर्बर है, शाइनी कलर और पुअर इमिटर है, ठीक है। अच्छे एब्जॉर्बर नहीं है, अच्छे इमिटर भी नहीं है, रिफ्लेक्टर बहुत अच्छे हैं, रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको पुअर इमिटर में और पुअर एब्जॉर्बर में तो करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टर के मामले में हम कहें तो इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर, अच्छे रिफ्लेक्टर हैं। ये हो गया शाइनी। वाइट भी आपको समझ आ गया, डल डार्क रिजनेबल एब्जॉर्बर है, रिजनेबल इमिटर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लैक की बात करें तो इट्स अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। और जितना रफ ब्लैक होगा उतना अच्छा वो एब्जॉर्बर होगा, बट शाइनी ब्लैक जो होगा वो इतना अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। इसमें ये भी देख सकते हैं आपकी कुछ उन्होंने शाइनी, और ये जैसे मैट ब्लैक है, ये मैट ब्लैक जो है बहुत ही बेस्ट इमिटर और बहुत अच्छा एब्जॉर्बर भी है, लेकिन सिल्वर शाइनी जो है बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है, एब्जॉर्बर अच्छा नहीं है। इसी तरह से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ सरफेसेस इन्होंने शाइनी सिल्वर बनाई है आपके पास, ठीक है। और कुछ शाइनी ब्लैक है, इंफ्रारेड डिटेक्टर है। ये इंफ्रारेड डिटेक्टर आपको बताता है कि जो इंफ्रारेड आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपके पास इंफ्रारेड रेज आ रही होंगी वो सबसे अच्छा जो रिलीज़ कर रहा होगा वो मैट ब्लैक रिलीज़ कर रहा होगा, और सबसे जो पुअर आपके पास हो रही होंगी वो हो रही होंगी जो शाइनी आपके पास वाइट है या शाइनी सिल्वर है, वो सबसे कम इंफ्रारेड रेज को रिलीज़ कर रहा होगा। ठीक हो गया। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। मैट वाइट फिर भी रिलीज़ करेगा, लेकिन शाइनी सिल्वर जो है मैट, क्योंकि वो थोड़ा सा रफ टेक्सचर है, दैट्स वाई वहाँ पे रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी नहीं हो रही। शाइनी में रिफ्लेक्शन अच्छी होती है तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एक आखिरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि अगर एक ऑलरेडी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो उससे जो रेज इमिट हो रही होती हैं ये एब्जॉर्ब होंगी, रेडिएशन उसमें बहुत अच्छे से इमिट होगी। हाई टेम्परेचर होगा, ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा। कलर के ऊपर डिपेंड करता है सरफेस एरिया। अब मिसाल के तौर पे एक सरफेस एरिया आपके पास, उसमें ये सरफेस एरिया है और यहाँ से ये आपके पास रेज इमिट हो रही हैं। अब देखें सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ रेज ज़्यादा इमिट हो रही हैं। सरफेस एरिया आपका कम है तो अगर इसमें से 1 2 3 4 5 6 रेज इमिट हुई हैं तो इसमें से आपके पास जस्ट 3 रेज इमिट हुई हैं। तो ये तो खुद बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है तो रेज ऑफ इमिशन ज़्यादा हो रही है, इमिट ज़्यादा कर रही है रेज, और सरफेस एरिया कम है तो इमिशन कम हो रहा है। आई होप गाइज दिस वन विल बी क्लियर टू यू। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में। उससे पहले जब तक कि आप देख सकते हैं इसके नोट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर हुए हैं। डिमोस्ट्रेटिंग जो रेडिएशंस हैं इसके लिए आप इसको डिमोस्ट्रेट भी कर सकते हैं। कुछ प्रोसेस हैं उनको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। टिल दिस यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।